Morning class. Today is part 4 of our chapter 7. We were solving exercise 7b, and I have told few formula that we will use in exercise 7b. It's request from my side to please learn the formulas, because if you are easy with the formula, when they will in your flow, only then you will able to solve and understand the questions. I know that it is a little bit different for all of us to proceed in this way, but we have no other option, because study must go on and the condition is not in favor of us. So schools are not going to open right now, so we need to follow the same procedure, and for that we need to learn to study like that. So I hope that you are understanding whatever I am going to tell you. So be comfortable with it. Watch the video. Now the burden on you is decreased, because now only week-wise videos are posted. So your burden is little bit decreased. Watch the video, do practice, and be safe. Alright class, so we start from question number 3 of exercise 7b. In the last video we have solved up to question number 2, and I have given you homework, some homework also from question number 1 and 2. Now let us read question number 3 from the book. Find the value of x in each of following. आपको पार्ट 3 के पार्ट 2 और पार्ट 5 और सारे पार्ट में एक वेरिएबल x दिया है. अभी तक आपको क्या दिया होता था? नंबर दिया होता था. अब आपको उसमें एक वेरिएबल x दिया है और आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अच्छा देखिए इसमें क्या दिया हुआ है. इसमें ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि दे आर इन प्रपोर्शन. इफ इट इज गिवन 1.8 is to x is as 2.4 is to 6. इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट लिख रहा है कि 1.8 x 2.4 और 6 आर इन प्रपोर्शन. ओके, तो जब ये प्रपोर्शन में है तो हम लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. ठीक है, इफ दे आर इन प्रपोर्शन इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. और अगर ये पूछा होता वेदर दे आर इन प्रपोर्शन तो भी हम लगाते प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, और अगर वो दोनों इक्वल आ जाते तो हम कहते दे आर इन प्रपोर्शन, अदरवाइज नॉट. अब यहाँ पर ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि दे आर इन प्रपोर्शन, तो हमें यहाँ पे प्रूव नहीं करना है, बस हमें लगाना है कि सिंस दे आर इन प्रपोर्शन देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. तो आप लिखेंगे सिंस गिवन नंबर्स are in proportion, therefore product of extremes is equal to product of means. Okay, अब एक्सट्रीम्स क्या होते हैं? आउटर में लिखे हुए नंबर, तो 1.8 और 6 हो जाएंगे एक्सट्रीम्स, और मीन क्या हो जाएगा? x और 2.4. तो x इंटू 2.4 इज मीन. अब जब ये दोनों इक्वल हैं तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. x की वैल्यू कैसे आएगी? 1.8 इंटू 6 अपॉन 2.4. जो x के साथ लिखा है वो इसके अपॉन में चला जाएगा. अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लाइन में डेसिमल रिमूव कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 6 अपॉन 24, क्योंकि एक डिजिट के पहले दोनों में डेसिमल था तो दोनों डेसिमल रिमूव हो गए. अब हम इसे कैंसिल कर देंगे. किससे कैंसिल हो रहा है? ये 6 से. 6 3 जा और 6 4 जा. अब ये 2 से जा रहा है, 2 3 जा
2 2 जा, तो न्यूमरेटर में क्या बचा 3 इंटू 3 यानी कि 9 और नीचे क्या बचा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/2। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 9/2 विच इज इक्वल टू 4.5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4.5 एंड दिस इज योर आंसर। Okay, so your answer is 4.5. Similarly, we will solve this question. यहाँ पर हमें क्या दिया है, अगेन दिया है ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये 4 डॉट्स एक साथ, इसका मतलब 1/9 is to x is as 1/3 is to 1/4 means these numbers are in proportion. So then since they are in proportion, since they are in proportion, therefore product of extremes short form में लिख रही हूँ is equal to product of means, आप कॉपी में पूरा लिखेंगे, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम क्या है आउटर में लिखे नंबर यानी 1/9 इंटू 1/4 मीन्स क्या है इन बिटवीन बीच में लिखे नंबर x इंटू 1/3। तो इसका मतलब है x/3 इज इक्वल टू 1/9 इंटू 4। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 यहाँ पर डिनोमिनेटर में था तो यहाँ पर न्यूमरेटर में चला जाएगा 9 इंटू 4। अब हम कैंसिल करेंगे 3 1 जा 3 3 जा, तो कितना आ जाएगा 1/12। सो x इज इक्वल टू 1/12 इज द आंसर। सो दिस इज योर आंसर। Okay, now homework is question number 3, part 4 and part 6 are homework. बिल्कुल इसी तरीके से आप करेंगे। गिवन नंबर्स प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स के बराबर होगा, इक्वेट करेंगे, x को के लिए सॉल्व करेंगे और वैल्यू आपको मिल जाएगी। Now let us see question number 4. So let us see question number 4. It is given that find the fourth proportional to following means आपको इन नंबर्स का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। आपको 3 प्रोपोर्शनल दिए हैं और चौथा वाला प्रोपोर्शन निकालना है। अभी तक प्रोपोर्शन में हमने 4 नंबर डिस्कस करे थे A B C D, तो आपको A B C दिया है और लास्ट वाला आपसे पूछा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, we suppose let the required fourth proportional be x. We suppose fourth proportion as x. Then 4, 9, 32 and x are in proportion. Since they are in proportion, therefore product of extremes is equal to product of means. Now we put what are extremes here, 4 and x. So 4 into x and means will be 9 into 32. In next step x is equal to 9 into 32 and this 4 goes in denominator. Then cancel 4 1s are 4 8s are, and when you multiply 9 and 8 you will get 72. So the value of x comes out to be 72 and that is your answer. Okay, similarly we will do the next part which is part number 5. It is given some mixed fractions are given and they are asking fourth proportion. So again we assume the fourth proportion as x and we convert them into improper fraction. So 2 2s are 4 and 1, 5/2, 2 7s are 14 and 6, 20/7, 3 2s are 6 and 1, 7/2 and x are in proportion. So product of extreme is equal to product of mean. अगर ये प्रोपोर्शन में होंगे तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स के बराबर होगा। अब एक्सट्रीम इसमें क्या क्या है 5/2 और x एंड मीन्स क्या है इन बिटवीन द नंबर 20/7 इंटू 7/2। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर दो नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है और सेम नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होता है तो कैंसिलेशन होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2 10s are। तो हमारे पास क्या आ गया 5x/2 इज इक्वल टू 10 या x इज इक्वल टू 10 इंटू, ये फ्लिप हो जाएगा 5/2 उधर जाके 2/5 बन जाएगा, कैंसिल होगा 5 1s are
5 2 जा, और हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 4. सो दिस इज योर आंसर, x इज इक्वल टू 4. वेरी इजी. ओके, नाउ अगेन we will solve further one part, which is part number 6. Before solving it, let us note the homework of this section. Question number 4, part 2 and part 4 are for homework. Now the part 6 is, time is given 3 hour 12 minute 24 minute and 1 meter and 68 centimeter. So whatever is the fourth proportional, दैट विल बी, उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर और सेंटीमीटर में ही होगी. देखिए ये दोनों सेम क्वांटिटी है, टाइम तो इनके बीच का रेशियो और मीटर और सेंटीमीटर के बीच का रेशियो इक्वल आ रहा होगा. ठीक है, तो फोर्थ जो भी हमारे एक्स की वैल्यू सॉल्व करके आएगी उसको हम मीटर या सेंटीमीटर में लिखेंगे. तो बाकी का सारा प्रोसेस वही है. लेट द रिक्वायर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स. देन अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे 3 आवर्स को मिनट में, तो 3 इंटू 60. ठीक है, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 3 इंटू 60 विल इक्वल टू 180 एंड 180 में 12 ऐड होगा तो आ जाएगा 192. ओके, सो 192 मिनट. 24 मिनट इज ऑलरेडी गिवन इन द मिनट, सो नो नीड टू चेंज इट. एंड वी विल चेंज दिस. 1 meter is equal to 100 centimeter. When it add with 68, it will give 168 centimeter, and x we suppose as fourth proportion, r in proportion. So product of extremes is equal to product of means. Extremes क्या है, 192 और x. So 192 into x is equal to 24 into 168, and we solve for x. We get x is equal to 24 into 168 divided by 192. Okay, then we do cancellation. 8 3s are 24. First we cancel by 4, not this, leave this. First we cancel by 4. 4 4s are 16, 4 2s are 8, again 4 4s are 16 and 4 8s are 32. Then it goes with 6 6 7s are 42, 6 8s are 48. Okay, then it goes with 8 8 1s are 8 and 8 3s are 24. So we are having x is equal to 3 into 7, which is equal to 21. And I told you unit will be in centimeter. So x is equal to 21 centimeter will be your answer. Okay, you have noted the homework of this section. Now let us move towards the next question, which is question number 5. So question number 5 is, find the mean proportion between 81 and 121. So I have told you that mean proportion between two numbers, mean proportion B between two number AC will be under root A into C. Means whatever the numbers are given, multiply them inside the under root, you will get the mean proportion. So let us write, let the mean proportion between 81 and 121 be x. Then x will equal to under root 81 into 121. Okay, now 81 and 121 will be written in terms of their perfect squares. So 81 is the perfect square of 9 and 121 is the perfect square of 11. Now these square and under root cancel each other. Okay, so this square will cancel under root and comes out as 9, and 11 square cancel this square with the under root and it comes out to be as 11 only. So you will have 9 into 11, 99. So the mean proportion between the given number is 99 and that will be your answer. Okay, जब आपको स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ाया होगा मैम ने और क्यूब रूट, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि जो भी स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट को क्या करता है, कैंसिल कर देता है. तो अगर 9 पे स्क्वायर लगाए तो ये 9 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, 9 बन जाएगा. 11 पे स्क्वायर लगाए तो 11
का स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देगा और सिर्फ 11 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और 9 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। फ्रैक्शन दिए हुए हैं आपको, अगेन आप मान लेंगे लेट दी मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, this is the short form of between 2/3 and 8/27 be x, then x will equal to under root 2/3 into 8/27. Now numerator will multiply numerator, 2 8 is 16, and denominator will multiply denominator, it will comes out to be 81. Now 16 is the perfect square of 4 and 81 again is a perfect square of 9. So these square and under root cancel each other and it comes out to be 4/9. So the value of x will be 4/9 and that is your answer. Now note it down, the homework under this section means question number 5 part 2 and part 5 are for homework. Let us move again towards the next question of this chapter, which is question number 6. So question number 6 is find the mean proportion, find the third proportion to them. Few parts are given and you have to find the third proportion to them. So again in this case we suppose let the third proportional to 36 and 12 be x. Then 36 is to 12 is as 12 is to x. देखिए थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन वो होता है जब बीच वाला नंबर रिपीट करता है 2 बार, दोनों रेशियो में बीच वाला नंबर रिपीट करता है, ठीक है। सो अगर x थर्ड प्रोपोर्शन है तो 36 इज टू 12 इज एज 12 इज टू x होगा, ठीक है, यानी ये तीनों प्रोपोर्शन में होंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, अगर प्रोपोर्शन में है तो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट मीन के बराबर होगा। अब हम लगा देते हैं, एक्सट्रीम है 36 और x और मीन है 12 इंटू 12, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 12 इंटू 12/36 कैंसिल हो जाएगा, 12 1 जा 12, 3 जा 3 1 जा 3 4 जा, तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 4। वी गेट x इज इक्वल टू 4 एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। ओके, वेरी इजी, सब में हम यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। अगेन यहाँ पर हमें फ्रैक्शन दिए हैं तो हम मान लेंगे लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज x, देन 1/9 इज टू 2/3 इज एज 2/3 इज टू x, यानी ये वाला नंबर 2 बार रिपीट होगा। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम क्या है 1/9 इंटू x और मीन्स क्या है 2/3 इंटू 2/3, तो x इज इक्वल टू, ये कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 एंड 3 इंटू 3 9, और ये वाला 1/9 उधर जाके 9/1 बन जाएगा। अब 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर भी हमें मिल रहा है x इज इक्वल टू 4 और यही हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम देखेंगे पार्ट 5। इस पार्ट में आपको किलोग्राम और ग्राम में दिया है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, तो उसमें हम 1000 को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1250 ग्राम, और ये तो ऑलरेडी ग्राम में है। तो हमने मान लिया लेट द थर्ड प्रोपोर्शन टू देम बी x, देन दिस इज टू दिस इज एज दिस इज टू दिस, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लगाएंगे। एक्सट्रीम है 1250 इंटू एक्स और मीन है 500 इंटू 500। सॉल्व करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू 500 इंटू 500 अपॉन 1250, कैंसिल हो जाएगा 0 0, 5 से जाएगा 5 10 जा एंड 5 2 जा 5 5 जा, again goes with 5 5 5 जा 5 2 जा and it goes from 5 5 100, तो ये आ जाएगा आपका 100 इंटू 2 यानी कि 200। सो x इज इक्वल टू 200, क्योंकि ये सब ग्राम में था तो ये भी किस में होगा ग्राम में होगा। यही हो जाएगा आपका
answer. X is equal to 200 gram will be your answer. Now we will move towards next question, which is question number 7. So question number 6 is you have to show that 6, 36 and 216 are in continued proportion. Continued proportion का मतलब होता है कि ये 36 दो बार रिपीट करेगा, यानी कि 6:36 इज एज 36:216. आपको ये प्रूव करना है. आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि 36 जो बीच में लिखा है वही दो बार रिपीट हो रहा है. अगर ये फैक्ट है, ये प्रोपोर्शन में है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम लिखेंगे सो वी हैव टू शो दैट दिस. हमें ये शो करना है. इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकालेंगे. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. तो एक्सट्रीम्स क्या है? 6 और 216 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 1296. और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाल लें. तो मीन्स क्या है? 36 ही है मीन. 36 और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन आपको 1296 मिलेगा. फिर आप लिखेंगे सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, देयरफॉर 6, 36, 216 are in continued proportion. That is 6:36 is as 36:216 and hence proved. Okay everyone, so we have completed question number 7. Now some questions are again left in this exercise that we will solve in the next video. That is all for today. Do practice and be safe. Have a nice day everyone.